हेलो दोस्तों, UP21 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर UPG के और मानसिक अभिरुचि के प्रैक्टिस सेट के साथ हम आप लोग सभी लोगों का स्वागत करते हैं UP21 क्लासेस में। बेहतर होंगे, सभी अच्छे होंगे। चलते हैं भाई, प्रैक्टिस सेट 5 की शुरुआत करते हैं भाई। उत्तर प्रदेश में सिविल पुलिस और PSC में प्रमुख अंतर क्या है? सिविल पुलिस अपराध जांच में विशेष है। सिविल पुलिस केवल ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात होती है। PSC का कार्य मुख्यतः शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो PSC का जो कार्य है वो शांति व्यवस्था बनाए रखना और दंगा नियंत्रण, कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना किसका कार्य है? PSC का कार्य है। तो PSC का जो गठन है भाई, PSC की अगर बात करें तो PSC का जो गठन है भाई, कौन से दो फोर्स को मिलाकर बनाया गया? राज्य सैन्य पुलिस बल, राज्य सैन्य पुलिस बल प्लस राज्य सशस्त्र पुलिस बल। तो भी राज्य सैन्य पुलिस बल, राज्य सशस्त्र पुलिस बल को मिलाकर एक फोर्स तैयार की गई और इसे नाम दिया जाता है भैया PSC का गठन किया गया। PSC का गठन किया गया भैया 1948 में इसका गठन होता है भैया। 1948 में इसका गठन किया गया भैया। कौन से? राज्य सैन्य पुलिस बल, राज्य सशस्त्र पुलिस बल को मिलाकर PSC का गठन किया गया। PSC का फुल फॉर्म पूछा जाएगा भैया, प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी, इसका PSC का फुल फॉर्म होगा। तो ये ध्यान रखना। कार्य होगा भैया, PSC का कार्य अगर पूछा जाता है भैया, दंगा नियंत्रण, दंगा को नियंत्रण करना प्लस कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसका प्रमुख शांति व्यवस्था बनाए रखना भाई PSC का प्रमुख कार्य है। सामान्य पुलिस का जो कार्य है, अपराधों का न्यूनीकरण करना, मतलब अपराधों को रोककर उनका न्यूनीकरण करना, मतलब अपराधों को रोककर उनके कम करना और कानून एवं शांति व्यवस्था को बहाल करना, ये सामान्य पुलिस का कार्य है। लेकिन PSC का कार्य है भैया दंगा नियंत्रण, कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना। तो ये PSC के बारे में हमें यहाँ से कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखने जो पेपर में पूछे जा सकते हैं भाई। आएंगे क्वेश्चन नंबर। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको सूचना मिलती है कि एक स्कूल बस का अपहरण कर लिया गया जिसमें बच्चे सवार हैं। आपको क्या कदम उठाना चाहिए ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और अपहरणकर्ता को पकड़ा जा सके? स्कूल के प्रधानाचार्य से बात करना, बच्चों के परिजनों को सूचित करना, तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करना और विशेष बल की सहायता कर लेना, बस का पीछा करना और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करना, अपहरणकर्ताओं से संपर्क करना, बच्चों को रिहा करने के लिए बोल भाव करना। क्या आंसर होगा? तो इसमें हम क्या करेंगे, तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे और विशेष बल की सहायता लेंगे। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा बी वाला आंसर होगा। कौन सा? बी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 3 पर। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS की स्थापना, उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ATS की स्थापना की गई भैया। कब? 2007 में लखनऊ। उद्देश्य राज्य में
आतंकवाद को रोकना इसका क्या है भैया उद्देश्य है। एटीएस एंटी टेररिस्ट आतंकवाद निरोधक दस्ता, इसे बोलते हैं भैया आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस। 2007 में इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई, लखनऊ में। ध्यान रखना, उद्देश्य राज्य में आतंकवाद को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका जो आंसर ए करेंगे भाई। अगले आएंगे क्वेश्चन अगला। संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है। टैग वर्ग पकड़िए भाई, उन्नत चरण का मतलब अंतिम चरण में है। आपको ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्र को रणनीतिक रूप से सौंपना चाहिए भाई, सोचना नहीं बल्कि सौंपना। देखभाल के लिए परिचालन नेतृत्व को अस्थायी रूप से स्थगित करना चाहिए। ऑपरेशन पूरा होने तक टीम से निजी समाचार छुपाना चाहिए। यह आशा करती हूँ कि परिवार उपचार संभालने का मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, डी आंसर कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, डी आंसर कर देंगे। यह आशा करते हुए परिवार उपचार संभाल लेगा। हम ये ऐसा करेंगे कि परिवार उपचार संभाल लेगा बस। उत्तर प्रदेश पुलिस के ई प्रोसिक्यूशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है, अपराधियों की त्वरित जांच, न्यायिक प्रक्रियाओं का डिजिटल, न्याय की जो प्रक्रियाओं का डिजिटल रूप से प्रबंधन या मैनेजमेंट करना ही क्या है, ई प्रोसिक्यूशन सिस्टम का ये टारगेट है भाई। तो इसमें जो आंसर पुलिस कर्मियों का डिजिटल न्यायिक प्रबंधन ना ही जरूरतमंद कानूनी, तो इसमें जो आंसर हमारा क्या है, बी आंसर होगा। क्या, बी। आगे क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, छठा। हरित पर्यावरण अनुकूलन वाहन को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स में 100% छूट की घोषणा की है। 2025 तक हाइब्रिड जो कार हैं, हाइब्रिड कार पर रोड टैक्स क्या कर दिया जाएगा, 100%। और 2025 तक ये घोषणा की गई है भैया, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 2025 तक। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। तो नवाबों के शहर और उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार लखनऊ, यहाँ पर आयोजित किया गया, लखनऊ। तो इसका जो आंसर है हमारा बी आंसर होगा। क्या करेंगे भाई, बी आंसर करेंगे भाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है। नेपाल से लगे हुए उत्तर प्रदेश के ज़िले और नेपाल के उत्तर प्रदेश से जो लगे हुए ज़िले, वहाँ पर मित्र वन पहल की शुरुआत की गई है। यूपी राज्य सरकार के द्वारा मित्र वन पहल, नेपाल से जो उत्तर प्रदेश के जो ज़िले लगे हुए 7 ज़िले, वहाँ पर ये पहल शुरू की गई है, मित्र वन पहल। कितने ज़िले भाई, 7 डिस्ट्रिक्ट। कितने भैया, 7 डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर लगे हैं, मैंने बताया भी होगा पीछे क्लास में। आगे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में तुम्हें बताइए, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं भारत के 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय में बताया वह ये बनाता है नेपाल। तो जिले 36 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो सीमावर्ती हैं, जो राज्य एवं देश या केंद्र शासित के साथ सीमा बनाते हैं, वो 36 जिलों की संख्या है, 36। हाल ही में उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया। उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, तो ये SPGI संजय गांधी PGI में ये खोला गया है। और ये कहाँ पर है, लखनऊ में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, लखनऊ में उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया भाई। डेस निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फसल विशिष्ट बोर्ड स्थापित करने की घोषणा। फसल के लिए बोर्ड स्थापित किया जाएगा, फसल विशिष्ट बोर्ड स्थापित करने की योजना बना रही है। तो ये कौन सी राज्य सरकार होगी, हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे। इसका जो आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश होगा। किसके लिए भैया, फसल बोर्ड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, निर्यात को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य होगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं भाई। उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क है।
कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 4 विरासत स्थल हैं। ये वाली बात गलत है। कितने हैं भाई उत्तर प्रदेश के? 3 हैं। अब 3 में ध्यान रखना, एक है आगरा फोर्ट, एक कौन सा भैया? आगरा फोर्ट, एक है भैया ताजमहल, ताजमहल, एक है फतेहपुर सीकरी। तो 3 विरासत स्थल हैं हमारे। कितने भैया? 3 विरासत स्थल हैं। तो इसमें जो आंसर होगा ये सी वाला आंसर गलत होगा। ऊपरी गंगा नदी, गंगा नहर है अभी, ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर जो कि ब्रजघाट से नर्मदा उत्तर प्रदेश का प्रथम रामसर स्थल है। कब बना? 2005 में बना था। तो इसमें जो आंसर जो हमारा था ये वाला आंसर गलत होगा। आगे देखते हैं भाई अगले स्लाइड पर क्या है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल, सबसे पहले नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, कहाँ पर? उन्नाव में देखने को मिलेगा। सांडी पक्षी अभयारण्य, कहाँ पर? हरदोई में देखने को मिलेगा। समसपुर पक्षी अभयारण्य, रायबरेली। समान पक्षी अभयारण्य एक मैनपुरी में देखने को मिलेगा। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा। सरसई नवार इटावा में। सूर सरोवर या कीतमताल आगरा में देखने को मिलेगा। हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर। ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर ब्रजघाट से नर्मदा प्रदेश का पहला रामसर स्थल। प्रदेश का पहला कब बना था? 2005 में ये बनाया गया। तो कितने प्रमुख उत्तर प्रदेश में प्रमुख रामसर स्थल कितने? 10 हैं। सबसे पहले स्थान पर अगर भारत में देखें तमिलनाडु, फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19,89,12,341, 19,98,12,341, जो कि देश की जनसंख्या का, देश की जनसंख्या का 16.16% के साथ कौन से स्थान पर? पहले। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। अब इनकी ट्रिक ध्यान रखनी है तो भाई, इनकी ट्रिक होती है भैया अमगल, अमगल। ये टॉप 4 है भाई उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अमगल। अब अमगल से याद कर लेंगे, ए से इलाहाबाद या प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद हमें देखने को मिलेगा मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद जी से मिलेगा हमें गाजियाबाद। ए से मिलेगा आजमगढ़। ए से क्या मिलेगा? आजमगढ़। एल से मिलेगा हमें लखनऊ। तो पूछ लिया जाएगा निम्न में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो इसके लिए एक ट्रिक ध्यान रखनी है हमें भैया, अमगल, अमगल। इसके लिए ट्रिक क्या ध्यान रखनी है? अमगल। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? महोबा। तो एक ये टॉप 5 अगर पेपर में पूछा जाता है इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है तो आसानी से लगवाओगे। ए से इलाहाबाद, एम से मुरादाबाद, जी से गाजियाबाद, ए से आजमगढ़,
L से लखनऊ, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना बी आंसर हो। 2000 उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भैया? प्रथम स्थान। और जनसंख्या कितनी है भैया? 16.16% के साथ पहले स्थान पर हमें देखने को मिलेगा भाई। सही है भाई। आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक संरचना उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण नहीं करती है भैया? तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, पूछा जाएगा पेपर में। प्रदेश की उत्तरी सीमा, तो प्रदेश की उत्तरी सीमा की ये बात कर रहे हैं कुछ ऐसे। तो प्रदेश की उत्तरी सीमा का जो निर्धारण करेगी वो करेगी हमारी शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी उत्तरी सीमा का निर्धारण करेगी। ऊपर वाली दिशा होती है हमेशा उत्तर। साउथ में करेगी हमारी विंध्याचल पर्वत। कौन सा करेगा? विंध्याचल पर्वत। MP उत्तर प्रदेश में रहेगा। यहाँ पर पश्चिम में, मतलब पूर्व में, पश्चिम नहीं बल्कि पूर्व में, ईस्ट में, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो सीमा का निर्धारण करेगी गंडक नदी। पश्चिम में, वेस्ट में करेगी यमुना नदी भौगोलिक संरचना का निर्धारण करेगी उत्तर प्रदेश की। ध्यान रखना ये वाला स्ट्रक्चर। उत्तर में शिवालिक श्रेणी करेगी, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में यमुना नदी करेगी और पूर्व में गंडक नदी। तो यहाँ पर प्रदेश की पश्चिमी सीमा यमुना नदी, प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण गंडक नदी, प्रदेश की दक्षिणी सीमा, यही गलत होगा, सतपुड़ा पर्वत नहीं होगा, विंध्याचल के नीचे पड़ेगा सतपुड़ा। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी कौन सी करेगी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी इसका निर्धारण करेगी। तो इसका जो आंसर है डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय देशांतीय विस्तार है 23, देखो पूर्वी 2352 से पूर्वी 3028 तथा पूर्वी 77 पूर्वी 49 2352 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश की दृष्टि से ये अक्षांशीय विस्तार होगा 2352 से 3028 तथा 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 84 डिग्री 39 मिनट ये भी क्या है? पूर्वी देशांतर। तो आंसर जो होगा हमारा ये वाला आंसर होगा बी। तो ए तथा बी दोनों नहीं होंगे बल्कि क्या होगा? बी आंसर होगा। कौन सा भैया? बी आंसर होगा। जिनने भी उत्तर प्रदेश जी के पढ़ रखे हैं उनके लिए अच्छी तैयारी का मौका है ये। देखते रहे प्रैक्टिस सेट। दोबारा से आ जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे, वायु सेना दिवस। 21 अक्टूबर को मनाया था राष्ट्रीय पुलिस स्मृति। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, काफ़ी इम्पोर्टेंट दिवस है ये फोर्स को लेकर। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 7 देखो ये फिर हो गया, ये 15 जनवरी, फिर 4 आता है, फिर आता है भैया अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 7 सितंबर को पूछा गया है भाई ये वाला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। तो ये चारों दिवस हमें ध्यान रखने। तो इसका जो आंसर होगा बी। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक बार ध्यान रखना है इनको।
एक धार्मिक सभा का आयोजन किया है, आपके पास प्रमाणिक जानकारी है कि आयोजन के बाद वापस लौटी भीड़ पर हमला हो सकता है, ऐसे में आप आयोजन स्थल पर सुरक्षा का कड़े प्रबंध करेंगे, संभावित उपद्रवी तत्वों को गिरफ्तार कर लेंगे, आयोजन को स्थगित कराने के लिए आयोजकों पर दबाव डालेंगे नहीं, संभावित उपद्रवी तत्वों को गिरफ्तार कर लेंगे नहीं, आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध करेंगे। तो यहाँ पर वापसी के बाद लौटती भीड़ पर, तो भीड़ के रास्ते में सुरक्षा के कड़े प्रबंध करेंगे। तो कहाँ क्या काम है, पहला प्रायोरिटी भीड़ के रास्ते में कड़े सुरक्षा के प्रबंध या प्रावधान करेंगे भाई। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के संबंध में गलत कथन चुने में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है करंट अफेयर्स का। 25 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 को मंजूरी प्रदान की। राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकृष्ट करना, इसका उद्देश्य कम से कम 3 अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क स्थापित करना है। इसका उद्देश्य राज्य में 500 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाना है। 500 नहीं बल्कि कितना भैया, 250 मेगावाट। तो इसका जो आंसर है हमारा डी आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना भाई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राम वन गमन परियोजना के तहत कहाँ से कहाँ तक राम वन गमन मार्ग बनाए जाने की शुरू हुई थी। तो राम जी जब बन गए थे वहाँ से, जब जहाँ से शुरुआत की थी वहीं से ये बनाया जाएगा राम वन गमन मार्ग, जहाँ से गमन किया। तो अयोध्या से स्टार्ट किया और चित्रकूट, इसका जो आंसर होगा वी आंसर होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्पोर्ट्स कॉलेज कौन सा है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, ध्यान रखने, ये भी क्वेश्चन है अपने आप में। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ, गोरखपुर। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, लेकिन मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, मेरठ। लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, मेरठ में है भैया, ध्यान रखना। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, इसका आंसर क्या होगा, भारत का प्रथम कहाँ पर है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं। आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में कुख्यात अपराधी विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। आप अपनी टीम को दूसरे राज्य में भेजते हैं जहां इन अपराधियों की लोकेशन ट्रेस हुई। आपकी टीम अपराधियों तक पहुंच जाती है कि उन अपराधियों के साथ मौजूद एक व्यक्ति स्वयं को इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूर्व चीफ एवं IPS अधिकारी बताकर उन अपराधियों को राष्ट्रीय महत्व के शीर्ष प्राथमिकता के मिशन में प्रयोग करने की प्लानिंग बनाता है तथा आपकी टीम को वहाँ से जाने को कहता है। ऐसे में आप मीडिया में यह जानकारी सार्वजनिक कर देंगे नहीं। अपनी टीम को अपराधी पकड़ कर लाने कहेंगे, उनकी बात मानकर वहाँ से टीम को वापस आने को कहेंगे, ये तो नहीं होगा। उनकी बात की विश्वसनीयता के लिए गुप्त मिशन की बात अन्य अधिकारियों से पुष्टि करेंगे नहीं। तो अपनी टीम को अपराधी पकड़ कर लाने को कहेंगे। सबसे पहले प्योरिटी क्या होगी, बी वाला। तो आंसर इसका क्या है भाई, बी आंसर होगा। कितना होगा, बी आंसर होगा। आप एक पुलिस अधिकारी के तौर पर धार्मिक संवेदनशील स्थान में तैनात हैं। आप सूचना पाते हैं कि एक धार्मिक संस्था द्वारा प्रलोभन देखकर धर्मांतरण किया जा रहा है। ऐसे में आप न्यायपालिका से परामर्श मांगेंगे नहीं, उसे संस्था के विरुद्ध संशोधन धारा में मामला दर्ज करेंगे। उस धार्मिक संस्था के जिम्मेदार लोगों को समझकर यह धर्मांतरण बंद करवाएंगे। आप मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उस संस्था के आयोजन का सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो उसे संस्था के विरुद्ध संगत धाराओं में क्या करेंगे, मामला दर्ज करेंगे। तो आंसर इसका 22 का क्या होगा, बी होगा। सही है। क्लास को लाइक वाइक शेयर वेयर करते रहो। प्रदेश के राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सही करना है भैया, ये स्पर्मा होगा, ये इंडिका होगा भाई। इंडिका, स्पर्मा। अब देख लो भाई क्वेश्चन। राजकीय पुष्प स्वैम्प डियर, वाराह, सिंगहा, ब्यूटी मोनास्पर्मा, पलास या टेसू, जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है। पलास या टेसू, जिसे 2011 में राजकीय पुष्प के रूप में स्वीकार किया गया। पलाश या टेसू। ग्रस एंटिगन, और इसमें सी वाला सरिस्का इंडिका, सारस का ये हो जाएगा ग्रस एंडिकॉल। ये सब ध्यान रखना है, इसमें तुम्हें ध्यान रखना है राजकीय पुष्प ब्यूटो मोनोस्पर्मा। क्वेश्चन नंबर अगला। उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्य बनाया गया। कानूनी रूप से क्या बनाया गया, बाध्य। और क्वेश्चन नंबर
इसका जो 24वां क्वेश्चन बोल रहा है भैया, 1947 में हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया। 1965 में बोला गया कि हिंदी के 26 जनवरी 1950 से 1965 तक हिंदी के साथ अंग्रेजी के साथ हिंदी प्रयोग होती रहेगी। 1968 में भी ध्यान रखना, और इससे क्या किया गया, राजकीय कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। 1989 में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया गया। लेकिन ये कब, 1951 की बात कर रहे हैं हम, किसकी, 1951 की। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन हो सकता है, शायद दोबारा से रिपीट होने की संभावना है भाई। एक बार जरूर ये वेरी IMP क्वेश्चन होगा। ये पांचों जो वर्ष दे रखे काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली स्लाइड पर देखो, ये यूपी जीके की मलाई चाप। तो यूपी जीके की मलाई चाप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा के रूप में हिंदी की घोषणा अक्टूबर 1947 को की गई भैया। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 से हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। उर्दू को प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया गया। ये तीनों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अनुच्छेद 343(2), आर्टिकल 343(2) कहता है कि भारतीय संविधान के लागू होने के बाद अगले 15 वर्षों तक, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यालयों में पहले की तरह प्रयोग होती रहेगी। तो ये अपने आप में 4 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है भैया। एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है, इसे एक तरीके से रट के जहाँ भी पेपर में, बहुत अच्छी स्लाइड है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। राजकीय पशु, गाय अवश्य पूछनी है लेकिन राजकीय पशु नहीं है। राजकीय पशु है वाराह सिंघा, बारह सिंघा। राजकीय पक्षी सारस या क्रौच। राजकीय वृक्ष आम नहीं है बल्कि अशोक। कौन सा, अशोक। ये वाला गलत स्टेटमेंट, ये गलत था। राजकीय पुष्प पलाश या टेसू। तो जहाँ पर 2 और 4 सही होगा वो सही होगा, 2 और 4 जो होगा वो सही होगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट 5 में हमने 25 प्रश्न सॉल्व किए। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।